जय श्री राम। रामः विग्रहवान धर्म। प्रभु श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह है। आज 22 जनवरी को एक ऐसा ऐतिहासिक पल हमारे सामने आया है जो लगभग 600 वर्ष पूर्व बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने भव्य और दिव्य श्री राम जी के मंदिर को विध्वंस अपनी तोपों से किया था। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 600 वर्ष बाद उसी भव्य और दिव्यता का अनुभव हम करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम अपने जन्म क्षेत्र में, जन्मभूमि पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं और भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। हम सब तो धन्य हैं ही, लेकिन जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने का विधिवत और मान का न्योता आमंत्रण मिला है, वे लोग बड़े ही धन्य हैं और ऐसे ही एक प्रतिष्ठित और इस अवसर को अपनी उपस्थिति से सुशोभायमान करने वाले नाथ संप्रदाय के वरिष्ठ श्री नरेंद्र नाथ जी महाराज आज हमारे साथ हैं। उन्हें भी इस प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होने का बहुमान मिला है, आमंत्रण मिला है। आइए आज उनसे हम कुछ ज्ञानवर्धक बातें करेंगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जब ये इनविटेशन आया तो हमारा तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि वास्तव में हमें बुलाया है या क्या है। इतने बड़े कार्यक्रम में उन्होंने हमको याद किया, हमारे संस्था को याद किया, नाथ शक्तिपीठ को याद किया और इनविटेशन भेजा। हम सोच भी नहीं सकते थे जी। 30 साल से हम ये कार्य में हैं। 30 साल में यहाँ तक हम पहुँचे होंगे हमने सोचा भी नहीं। इसलिए हम बार बार सोचते थे सही है या गलत है जी। पर बाद में भी फ़ोन पे बात हुई, हमारे श्रीकांत गुरु जी उनको भी बाद में इन्विटेशन आया फिर से। वो वैदिक है, वेद अच्छा जानते हैं, सिखाते भी हैं, उनका नाम भी काफ़ी है वैदिक क्षेत्र में, तो उन्हें भी पूछा गया। पर मेरी उम्र 87 है और बहुत सारी तकलीफ है। ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ और भीड़ में जाना मुश्किल हो जाता है, चलना भी नहीं होता। इसलिए उन्होंने बताया कि ठीक है आप आपका रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव वो सब शामिल हो जाएगा। दोनों की दृष्टि से वेद भी जानते हैं और नाथ शक्तिपीठ का प्रतिनिधि है जी। तो इस हैसियत से उनसे उन्हें भेज दो तो हमें अच्छा आनंद होगा। जी। नाथ संप्रदाय की जो शुरुआत है और आप जो है आप उस पीढ़ी में कौन सा आपका नंबर है, ये सब हमें विस्तार से जानकारी देने की कृपा करें। नाथपंथ जो शुरू हुआ वो मच्छिंद्रनाथ जी से शुरू हुआ जी। भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें खुद अनुग्रह दिया, कान में मंत्र दिया और उन्होंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ाओ। और ये जो कलयुग है जी, कलयुग में विशेषता आदमी का भगवान से भरोसा नहीं रहा। सज्जन जो कहते हैं वो सज्जन आदमी जो सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में हुआ करता था, वैसा सज्जन आदमी इस कलयुग में नहीं है। आज जो सामान्यतः लोग हैं वो गुरु पे विश्वास नहीं करते, भगवान पे विश्वास करते नहीं, ब्राह्मण पे विश्वास नहीं करते, वेदों पे विश्वास नहीं करते, तीर्थ यात्रा नहीं करते, दान नहीं करते, गाय को नहीं मानते, तुलसी की पूजा नहीं करते। ये जो है ये ठीक से होने को होना, इसलिए नाथ पंथ निर्माण किया गया जी। मच्छिंद्रनाथ जी के बाद में गोरक्षनाथ जी ने कार्य किया, तो साथ में थे काफ़ी, 5000 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया। गोरक्षनाथ जी के बाद में गहिनीनाथ जी ने कार्य किया, गहिनीनाथ जी के बाद में निवृत्तिनाथ जी, ज्ञाननाथ जी, ऐसे वो परंपरा आते रहते। चित्रकूट के माधवनाथ जी जो है जी, उन्होंने कार्य किया चित्रकूट से। पर
दैवी संकेत थे। उस वजह से उन्होंने चित्रकूट से अपना पूरा कार्य देवगांव रंगारी औरंगाबाद जिले में जी वहाँ शिफ्ट किया। वहाँ से उन्होंने कार्य किया। समाधि लेने के पहले वेंकटनाथ जी जो हमारे गुरु हैं जी उन्हें आज्ञा की कि आपको ये कार्य करना है, और ये कार्य जो करना है समाज के लिए करना है, मानव जाति के लिए करना है, जी किसी एक जाति के लिए नहीं करने का। जी जो भी आदमी जहाँ भी पैदा हुआ वो हमारे पंथ का हमारा लक्ष्य है। जी जो भी आदमी है उसको जात नहीं, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो आखिर में आदमी है। जी तो उसमें भी भगवान है। वो भगवान को चाहे अल्लाह पुकारे जी या भगवान पुकारे या राम पुकारे, जी सब में वो है। जी तो इसलिए मानवता धर्म से आप कार्य करो, ये उन्होंने बताया उन्होंने, और उस हिसाब से ये वेंकटनाथ जी ने देवगांव रंगारी से कार्य किया। जी वो योगी थे। योगी मतलब आज जो हम योग समझते ऐसे नहीं। योग जहाँ बैठे वहीं से दुनिया में कहीं भी जाते थे। अच्छा यहाँ से आप इंग्लैंड जाना चाहते हो तो लगभग आपको 10-12 घंटे लगते हैं। जी वो 10 मिनट में पहुँचते थे फिजिकली। अच्छा फिजिकली फिजिकली जी वहाँ जैसे हम आप बात करें वहाँ जी। जो भी है उससे फिजिकली बात करेंगे। जी तो ये योग शास्त्र है। अच्छा हर कोई के मन की बात वो उसने बोलने के पहले ही जानते थे। अच्छा हमको उन्होंने 1975 में बताया था कि 18 साल के बाद हम समाधि लेंगे। अच्छा 75 में बताया। जी अब जब हम समाधि लेंगे तब क्या परिस्थिति रहेगी वो उन्होंने 18 साल पहले बताया। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करके प्रैक्टिस करते थे। जी हमको तो कोई ज्ञान नहीं था, संस्कृत का ज्ञान नहीं था, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं था, ना वेदों का ज्ञान था। बस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनकम टैक्स जानते, काला पैसा सफ़ेद पैसा जी बहुत अच्छी तरह से जानते। तो हमने हमारे गुरु जी से बताया इसके अलावा हमको कुछ आता ही नहीं, जी तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। नहीं बोले, हमने बताया आपको काम करना है तो आप काम करना है, करना आपको क्या आता है क्या नहीं वो तो हम देख लेंगे। जी बिल्कुल हमने बताया जब कोई कठिन परिस्थिति आएगी, कोई सवाल पूछे ठीक। हमको नहीं आया जवाब, तो हमने क्या करना। जी तो उन्होंने एक आसन बताया, वो आसन में बैठो बस आप ही आप काम बन जाएगा। जी मतलब योग शास्त्र जो है, गुरु की संकल्पना जो है, जी बस उन्होंने सोच दिया काम बन जाता है। ठीक। ऐसा ही योग शास्त्र है। तो उन्होंने हमको बताया आपको काम करना है, तो प्रैक्टिस में थे हम, तो बस ऐसे ही मजाक के लिए महाराज अपनी मजाक कर रहे। पर जब उन्होंने समाधि लिए जी तो हमको आप यही हुआ हम क्या करना है अभी, हमको आता जाता तो कुछ नहीं। जी अब महाराज जी के करके सामने आएंगे तो कैसे करेंगे। पर कुछ नहीं, वो लोग आते थे जाते थे, उनका काम बनता था। हमको ये नहीं पता चलता था हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, पर उनका काम बनता था। जी बनते बनते हमको भी कॉन्फिडेंस आ गया हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं, ज्ञान क्या है क्या नहीं। वेद जरूर पढ़े नहीं हमने, जी पर वेदों का उपयोग कैसा करना जी ये समझ जाते हैं। जी यानी हमारा जो नसीब कहते हैं, तकदीर कहते हैं, वो साधारण तौर पे बदलता नहीं है, जी पर नाथ पंथ में उसको हम बदल सकते हैं। अच्छा जैसे उदाहरण तौर पे बताता हूँ, जैसे धूप काल में बारिश नहीं होती, जी पर हम चाहे तो हो सकती है, अच्छा हुई है, अच्छा गिरती बरसात भी रुक जाएगी। अच्छा हाँ, मतलब ये नाथ पंथ जो है इतना पावरफुल है जिसका प्रभाव पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये पांचों महाभूतों पे है। जी और ये पांचों महाभूतों का शरीर है। जी इसलिए जो भी आदमी जहाँ भी होगा दुनिया में जी उसका काम यहाँ बैठे बैठे हो सकता है। ऐसा ही पंथ है। जी बहुत सुंदर और अनोखी बात बताई आपने। बच्चेंद्रनाथ जी महाराज और उसके पूर्व दत्तात्रेय जी जो इस पंथ के मुख्य थे, हाँ। 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने अपने बनाए, और उसमें जो 5 तत्व है वे भी उनके गुरु थे 24 तत्वों में। तो वही जो बात है कि आप बता रहे हैं कि जैसे जो योगी होता है वह योगी सशरीर कहीं पर भी अपने आप को पहुंचा सकता है। जिस प्रकार से हम ग्रंथों में देखते हैं, धार्मिक जो ग्रंथ है उसमें कहा जाता है कि नारद जी कुछ समय बैकुंठ में है और पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। तो वही
जो योगी की जो शक्ति होती है वह अलौकिक है, और वह जो शक्ति है वो नाथ परंपरा के जो इसका गुरुजन है। सीधा तत्व है जी पंचमहाभूतों का शरीर है। जी पंचमहाभूत हर जगह है। जी बिल्कुल। तो पंचमहाभूतों से शरीर कहीं भी धारण करते हैं, हाँ। काम कर लेते हैं, उनको वापस कर देते हैं। जी तो इसलिए वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं। फिजिकली वही शरीर बताते हैं जी और काम करते हैं। जी बिल्कुल। और स्वयं के विषय में बतलाया कि ये एक बहुत एजुकेटेड, बहुत शिक्षित और उच्च शिक्षित जिसे कहेंगे कि 1962 में सीए की डिग्री प्राप्त की, और संपूर्ण विदर्भ की यदि हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा कीर्तिमान करने वाले महाराज जी थे। और इसमें ये भी कहा कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु गुरु जो थे, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से पाऊँ। गकारस्त निरोधक रूकारंध अंधकारस्या, अंधकार से प्रकाश की ओर जो लेकर चलता है वो गुरु होता है। और ऐसी ही अनुभूति महाराज जी को उनके गुरु के द्वारा हुई है, और आज भी हो रही है। 30 वर्ष से अधिक, 3 दशक से अधिक जो है हमारे भक्तों को, शिष्यों को भी उसकी अनुभूति होती है। जी जी। हरि ओम। ओम मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्हें श्री राम मंदिर में महाराज जी के प्रतिनिधित्व के रूप में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे हमारे परम मित्र और साथ ही साथ धर्म, वेद, शास्त्र के ज्ञाता और हजारों शिष्यों को वेद का पठन करवाने वाले, साथ ही साथ इस धर्म ध्वजा को लहराने के लिए उन्हें प्रशस्त करने का पुनीत कार्य करने वाले श्री श्रीकांत जी शास्त्री गदाधर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि इस ऐतिहासिक पल के आप साक्षी होने जा रहे हैं। सौर याग के बारे में आपने पूछा। ये सौर याग जो होता है, धर्मशास्त्र के हिसाब से नवग्रह और पंचमहाभूतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भगवान सूर्य नारायण है जी। सूर्य नारायण पे ही पूरा विश्व का संचलन होता है, जीवन का चलन वलन सूर्य नारायण पे ही आधारित होता है। तो इस सूर्य
की उपासना साधना अगर साधक करता है तो उसके जीवन में जो अनुशासन होता है उसके जीवन में अपने आप आता है, सत्यता उसके जीवन में आती है और सब रोगों से मुक्ति उस जीव को प्राप्त होती है। तो ऋग्वेद में जो सूर्य का वर्णन किया है कि सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्या या हृदरोगम मम सूर्य हरिमाणंचनाशय, सूर्य की उपासना से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, ऐसा धर्मशास्त्र का वचन है। आरोग्यम भास्करादिच्य। और उसी वचन के आधार पर नरेंद्र नाथ जी महाराज की आज्ञा से 4 सौर महायाग भारत में संपन्न हुए, जिसका 1 साल तक पूरा जप अनुष्ठान हुआ और 9 दिन में नवकुंडात्मक उसकी सांगता हुई। ये महायाग 9 दिन तक चले। सूर्य के विविध प्रकार के सूर्य आत्मा जगत स्तुष्ट सन द सोल ऑफ यूनिवर्स, इस पूरे जगत का आत्मा सूर्य है। ये ध्यान में रख के सूर्य याद करके सजीव सृष्टि जहाँ तक है सभी प्राणी मात्रों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहे, संपन्न रहे, धर्म देश और राष्ट्र उन्नत हो, ऐसा संकल्प करके ये 4 महायाग महाराज जी की आज्ञा से उनकी पावन उपस्थिति में प्रेरणा से ये महायाग संपन्न हुए हैं। बहुत ही सुंदर जानकारी शास्त्री जी ने दी है। और सूर्य महायाग के साथ साथ ही यहाँ पर नित्य प्रति यज्ञ अनुष्ठान चलते रहते हैं और साथ ही साथ सुबह से लेकर रात्रि तक की जो दिनचर्या है, यहाँ वेद पढ़ाया जाता है। उस विषय में एक संक्षिप्त रूप से शास्त्री जी हमें बतलाएं। 27 सालों से नरेंद्र नाथ जी महाराज की आज्ञा से गुरुकुल यहाँ चलता है। सुबह 4 बजे बच्चे उठते हैं, स्नान वगैरह करके सुबह 5:30 बजे अध्ययन के लिए बैठते हैं। उसके बाद सूर्योदय के पश्चात सूर्योपासना आरंभ होती है, नित्य उपासना होती है। फिर योगासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार, बल की उपासना होती है। उसके बाद बच्चों का अल्पोपहार होता है और 8 बजे से 12:30 बजे तक वेदों का अध्ययन बच्चे करते हैं। फिर माध्याह्न भोजन होता है बच्चों का। उसके बाद स्कूल की जो पढ़ाई होती है, जो लौकिक शिक्षा जिसे बोलते हैं, उस विषयों का अध्ययन 4 घंटे बच्चे करते हैं। शाम के समय 1 से 1.5 घंटा मैदानी जो खेल होते हैं बच्चे खेलते हैं। उसके बाद सायं उपासना, सूर्योपासना होती है और शक्तिपीठ में जो स्थापित देवताएं हैं उनकी उपासना और आरती होती है। और शाम के समय फिर बच्चे पाठांतर करते हैं। जैसे दिन भर का जो भी होता है उसकी रिवीजन जो होती है शाम के समय होती है और 8:30 बजे शाम का भोजन करके 9:30 बजे विश्राम करते हैं। जी, मतलब तन मन दोनों ही प्रकार से जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को सुदृढ़ करने का कार्य इस वेदशाला में होता है। और इसी प्रकार हमारी आगे आपके लिए शुभेच्छा है। साथ ही साथ मुझे आपके हाथ में निमंत्रण पत्रिका दिख रही है। उस निमंत्रण पत्रिका को जो हमारे दर्शक है उनके लिए आप एक बार पूरी तरह से ये देखिए, बड़ी ही सुंदर निमंत्रण पत्रिका यहाँ पर प्राप्त हुई है गुरुजी को। ये देखिए, ये ऊपर से अब खोलने के बाद अब ये अंदर की जो पृष्ठ है यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर, जो रामलला का मंदिर बनने जा रहा है उसकी एक प्रतिकृति है। और पहले पृष्ठ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कमल के पुष्प पर आसीन है। और यह देखिए बहुत ही सुंदर, जिस प्रकार से हमारे यहाँ कोई आयोजन होता है मांगलिक, तब उसमें जिस प्रकार से हम सजावट, उस प्रकार से एक दिव्यता का जो कोशिश करते हैं वही यहाँ पर दिखाई दे रही है। सस्ते हैं निमंत्रण, सारे जो कार्यक्रम हैं उन सब कार्यक्रमों की रूपरेखा यहाँ पर बतलाई गई है। हमारे दर्शकों के लिए खास नाथ संप्रदाय की ओर से यह बतलाया गया है और वहाँ पर अपने मनोगत भी व्यक्त किए गए हैं। और आत्मीय निवेदन है न्यास की ओर से कि इस कार्यक्रम में उपस्थित रह करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, इस प्रकार से अनुरोध किया गया है। तो यह दिव्य निमंत्रण पत्रिका खास हमारे दर्शकों के लिए हमने बतलाई। और उसके साथ ही एक और है
कार्यक्रम जो है कार्यक्रमों की सविस्तार से जानकारी कि 15 तारीख से जो कार्यक्रम 16 तारीख से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं उसमें अलग अलग जो जो प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा को किया जाएगा उन सब के विषय में इसमें प्रायश्चित से शुरुआत होकर के जलादिवास, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, धान्यादिवास, ये पूरे जितने भी वास है जिससे कि उसमें मूर्ति में प्राण आने के पूर्व के जो संस्कार है वो सब 16 संस्कार या जितने संस्कार होते हैं उन सब संस्कारों को विस्तार से यहाँ बतलाया गया है। इस प्रकार और साथ में एक और छोटी सी निमंत्रण पत्रिका और है। मंदिर का इतिहास निर्माण जो हुआ है और इस यज्ञ कह सकते हैं 500 सालों से जो यज्ञ चालू है मंदिर निर्माण का जी, तो उसमें जिन योगी जिन सिद्ध लोगों ने या फिर आहुति प्रदान की है उन सभी का इसमें वर्णन है, छायाचित्र है। ये देखिए करीब 596 वर्ष से ये है जो हम तो केवल 50 वर्षों से ही जानते हैं कि 1949 में जब इस मंदिर का ताला खोला गया था हम तो केवल वही इतिहास जानते हैं, लेकिन इसमें पूरे 500 से भी अधिक वर्षों का जो इतिहास है इस राम जन्मभूमि आंदोलन का वो सविस्तार से इसमें बतलाया गया है और ये अपनी एक कृतज्ञता व्यक्त की गई है कि इसके लिए कितने प्राणों ने आहुति अपनी इस महायज्ञ में प्रदान की है। और साथ ही मार्गव्य उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस के द्वारा व्यक्तिगत रूप से महाराष्ट्र की ओर से भी निमंत्रण दिया गया है। तो यह भी एक बहुत उल्लेखनीय बात है कि गुरुजी के कार्यों की दखल न केवल न्यास के द्वारा बल्कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी ली गई है। तो इसलिए अकोला बहुत गौरवान्वित है कि हमें ये निमंत्रण प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ ये देखिए न्यास ने जो निमंत्रण दिया है वह भी आपके सामने है। तो इस प्रकार से लिखा है जी पूरा लिखा हुआ है नरेंद्रनाथ महाराज जी के शिष्य। अब कुछ जो विवाद चल रहे हैं कि जो चारों जो शंकराचार्य जी है वे इसकी प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के विषय में और कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ से यह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए ऐसा उनका कहना है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? शंकराचार्य जी है उन्होंने ऐसा विरोध तो नहीं किया जी कि राम जी की प्रतिष्ठापना नहीं होना जी या मोदी जी के हाथ से नहीं होना। ये इतना खुशी का माहौल है सर जी। अब इतने सालों तक हम कोशिश करते रहे कुछ हुआ नहीं जी। अब जब कि अब हो गया है थोड़ी सा डेवलपमेंट करने के बाकी रह गए तो खुशी की बात है। इसलिए जितने जल्दी हो उतना अपना प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो राम जी का भी अपने को आशीर्वाद रहेगा और काम सुलभ होते रहेगा जी। विरोध तो किसी का है नहीं, मतभेद जरूर है। कहते हैं कि हम कहते हैं उसको प्राण प्रतिष्ठा करो। अब हर कोई जानकार जो होता है उसका अपने अपना अनुभव होता है, बुद्धि होती है जी। उस हिसाब से कहता है कि अभी नहीं बाद में करो जी। बाकी जो कर रहे हैं वो सही है जी। बिल्कुल मुहूर्त के विषय में लोग प्रश्न कर रहे हैं। वैसे जो मुहूर्त निकाला गया है गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी जो धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के हैं और फिलहाल बनारस में रहते हैं। वे उनकी उपस्थिति भी इस सौर महायज्ञ में यहाँ पर इस आश्रम में हुई है और उनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ज्ञानी पुरुष है, शास्त्र जानते हैं और किसी को अच्छा लगा इसलिए कुछ कहते नहीं। जो शास्त्र कहता है वही वो कहते हैं जी। किसी को अच्छा लगा या किसी को फेवर करना फेवर की बात कभी नहीं करते जी। उनके द्वारा जो मुहूर्त निकाला गया उसमें कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं, शास्त्र के हिसाब से कहते हैं जी। जो शास्त्र वो जानते हैं वो शास्त्र के हिसाब से ही वो बताते हैं किसी को भी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मंदिर है वो अभी आधा अधूरा बना हुआ है और आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। मंदिर आधा नहीं है, मंदिर का जो आवास है बहुत बड़ा है जी। जो जहाँ राम जी को स्थापना करना है वो तो पूरा हुआ जी। जहाँ राम जी को हमेशा बैठना है
उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना है, वहाँ कोई कमी नहीं है। जी। अब ये तो बढ़ते रहेगा, जो भी आज प्लान है उससे भी आगे आगे ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं जब पूरा हो जाएगा तब राम जी को बुलाएंगे। जी। राम जी का तो राज्य है वो तो। जी बिल्कुल। इसके पहले हमने बुलाना था उनको। जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना कि जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर का जो पूरा जो बनना हुआ वो लगभग 40 से 50 वर्षों तक वो मंदिर बनता ही चला गया। तो उसी प्रकार से ये रामलला का जो मंदिर है, ये गर्भगृह का निर्माण पूरी तरह से हो गया है। अभी ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा, जितना अच्छा करना चाहते हो करते रहेंगे, जितने पैसे की लोगों को देना है वो तो चलते रहेगा। जब तक ये होता नहीं तब तक राम जी की स्थापना करना नहीं, ये गलत ख्याल है। जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुजी ने आज हमें नाथ संप्रदाय के विषय में, साथ ही साथ इस राम जन्मभूमि आंदोलन के विषय में, और साथ ही अपने जो मनोगत है वो हमें व्यक्त किए। एक आप आखिरी में हमें बताइए कि हमारे जो सिटी चैनल के दर्शक हैं इनके लिए आपका क्या एक संदेश है, यह जो राम जन्मभूमि का आंदोलन पूरा हुआ है, आगे मथुरा और काशी, इसके विषय में आपकी क्या सोच है? सिटी चैनल तो जितनी अच्छी बातें हैं वो सामने लाने की कोशिश करते ही रह रहा है, करते ही रहता है। और ये जो बातमी है, ये जो पहले आना था अब तक की किसी ने कोशिश की नहीं। सिटी चैनल पहले आया, हालांकि ये निमंत्रण इंडिविजुअल था, हमने ये कभी कोशिश की नहीं कि कोई प्रेस के पास जाए या किसी को बताए, पर सिटी चैनल खुद हो के यहाँ आया। उनको कैसे पता चला हमें पता नहीं, पर ये अब लोगों के सामने रखने की बात सिटी चैनल ही कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया। इसी प्रकार से इस महाकवरेज में आप हमसे जुड़े रहिए और अति विशिष्ट जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।